तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करती हूँ। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से प्रकार से चल रही होगी। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 की गणित अभ्यास 2D। सवाल नंबर हमारा पहला है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर पहला है 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको कॉपी पर सॉल्व कराते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 9। माइनस का है तो माइनस लगा लेते हैं हमें। देखिए बच्चों, यहाँ पर हर हमारे समान है तो हमें 3 को इसी प्रकार लिख लेना है और 4 लिखने हैं और +5 लिखना है, -9 लिखना है। 3 इसी प्रकार फिर से लिख लेंगे और 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। माइनस का 9, 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 3 की घात 0 आएगी। किसी भी संख्या की घात 0 आती है तो उसका आंसर 1 होता है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरा आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा हमारा ये है 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4 को सरल करना है। ये भी आपको बेहद शानदार तरीके से समझाती हूँ। देखिए, सवाल नंबर दूसरा है हमारा 2 की 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4। इसको किस प्रकार करते हैं, आइए आपको कॉपी पर बेहतर तरीके से मैं समझाती हूँ। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये 4 और 9 दिया है। इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और 9 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, 9 को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणे 3। 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। आइए बच्चों, इसको इस प्रकार देखते हैं कि 2/3 की स्क्वायर है, 2 घाते हैं तो 2 लिख देते हैं। देखिए बच्चों, कितनी बार हमने इधर लिखा था? 2 गुणे 3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। देखिए बच्चों, आपको समझ आ चुका होगा। अब क्या करना है? हमारे हर सबके समान हो चुके हैं तो हम 2/3 को इसी प्रकार उतार लेते हैं, फिर लिखते हैं। देखिए, प्लस में जो है उसे जोड़ लेंगे और माइनस में जो है उसे घटा देंगे। 2 + 2 + 2 -4। देखिए बच्चों, कितना हो जाएगा? जोड़ने से हमारा 6 हो जाएगा, -4 है तो 4 हो जाएगा। 2/3 की घात 2 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए बच्चों, थोड़ी बातें मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं घर पे खाली बैठी रहती थी तो मैंने सोचा कक्षा 7 की गणित पढ़ा देती हूँ। आप लोगों का भी भला होगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं भी एक अच्छी टीचर यूट्यूब पर बन सकूं। आपके सपोर्ट से ही मैं भी अच्छी टीचर बन सकती हूँ। मैंने आपके बारे में इतना सोचा है तो आप लोग भी मेरा कुछ साथ दीजिए। थैंक यू। आगे आगे आप सवाल करवाती हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों, सब वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा तीसरा है 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। ये भी बहुत सरल सवाल है। देखिए, इधर करवाती हूँ आपको। किताब तो मैंने दिखा दी थी। देखिए बच्चों, आगे करवाते हैं। सवाल नंबर तीसरा था हमारा 1/2 -2 गुणे 2 की पावर 2। देखिए बच्चों, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर -2 बटा -2।
एक को जब सम संख्या होती है, किसी एक की घात सम संख्या हो तो हम इसे प्लस में लिख सकते हैं। एक प्लस में हो जाएगा, दो माइनस का ही रहेगा, दो की घात दो ही रहेगी। इसको ऊपर से सॉरी बच्चों, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। यदि हमारा ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यदि यहाँ पर हमें माइनस का दिया है ऊपर और नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यदि हमें प्लस का दिया है तो नीचे जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार हमें नीचे से करना है। यदि यहाँ प्लस का दिया है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का दिया है तो प्लस का हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमें कैसा दिया है, माइनस का दिया है तो हमारा प्लस का हो जाएगा ऊपर जाने पर। 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। देखिए बच्चों, इसको किस प्रकार करना है, 2 को 2 बार लिखना है, इधर भी 2 को 2 बार लिखना है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं वीडियो कोई भी बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा चौथा है। 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान होगा। देखिए बच्चों, ये भी बहुत सरल सवाल है। 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5, इसका क्या होगा। यहाँ पर भी हमें समान दिए हैं तो हमें क्या करना है, 3 को इसी प्रकार लिख लेना है, -2 + 5। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो हमें जोड़ना है, माइनस लगाए तो माइनस भी लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, इधर प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है तो प्लस से 5 से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे हमारे और 3 को हमें 3 बार लिखना है। 3 को 3 बार हमने लिख लिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ ये भी सवाल आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि ना आया आपको कोई भी सवाल तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए बच्चों, ये वाला हमारा विकल्प नंबर सही है। कौन सा सही है इसमें, चौथे का चौथा। और सॉरी बच्चों, मैंने इसमें नहीं बताया था तीसरे में, इसको भी दिखा देती हूँ। तीसरे का चौथा भी सही है, ये भी, ये वाला 16, इसमें 27। देखिए बच्चों, अब हमारा सवाल नंबर है 5वां। इसको भी आपको बेहद अच्छी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगी। देखिए बच्चों, मैं आपको सवाल नंबर 5वां बताने जा रही हूँ। निम्नांकित को सरल कीजिए। सवाल नंबर इसका पहला देखिए, 1/5 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। देखिए बच्चों, इसको भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, देखिए कॉपी पर चलते हैं, इसको नोट कर लेते हैं पहले से। सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है, -2 गुणे भाग, इसको देखिए बच्चों कैसे किया जाएगा, इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, इसको कैसे किया जाएगा, बेहद ही सरल है। 1 माइनस, इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। वो पहले सवाल में किया था, किसने किया था, सवाल नंबर तीसरे में किया था, उसी प्रकार। देखिए बच्चों, अलग अलग करके मैंने लिख लिया है। 3 लिख लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, भाग -3 की घात 3। देखिए बच्चों, इसको क्या करना है, प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमारी सम घात है यहाँ पर, और -2 की घात सॉरी बच्चों, 3 की घात -2। अब देखिए, 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। इसको किस प्रकार लेंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। देखिए बच्चों, भाग 3 की घात -3। हर हमारे समान हो चुके हैं तो हमें 3 को इसी प्रकार लिख लेना है। और एक गुणे में घातें जुड़ती हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया है, और भाग में घातें घटती हैं। +2 यहाँ पर देखिए बच्चों, भाग है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस पहले से ही दिया है तो -3 ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
देखिए बच्चों 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 लिख लिया हमने। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये भी बेहद अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देखो बच्चों मैं यूट्यूब पर नई हूँ तो मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और उत्साह बढ़ेगा मेरा, तो मैं अच्छे से बना पाऊँगी। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो हमारे चैनल को जाने और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए बच्चों सवाल नंबर हमारा 5 का पहला हो चुका है, इसका आंसर भी आ चुका है और सवाल नंबर 5 का दूसरा करेंगे। देखिए बच्चों इसको भी काफ़ी तरह अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। 7 की पावर 4 गुणे 1/7 भाग 7। अब देखिए बच्चों इसको किस प्रकार करना है। देखिए बच्चों 7 को इसी प्रकार लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, 1 लिखेंगे, इसको इसी प्रकार लिखेंगे। इधर ये प्लस का है तो नीचे जाएगा माइनस का हो जाएगा 3। देखिए बच्चों भाग लगाएंगे और 7 लिखेंगे। यहाँ पर 4 हमारा इसी प्रकार 7 उतर जाएगा। और देखिए बच्चों 1 की गुणा करेंगे वो 1 ही आएगा और ये 7 नीचे से ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। देखिए बच्चों 7 ऊपर से नीचे जाएंगे, प्लस का था तो ऊपर, सॉरी बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा और प्लस का जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए बच्चों भाग है तो माइनस लगेगा, 7 है। यहाँ पर कोई घात हमें दी नहीं थी, देखते हैं एक बार किताब में कोई गलती तो नहीं हमसे हो रही है। देखिए बच्चों यहाँ घात दी नहीं थी तो कुछ नहीं लिखना है हमें। देखते हैं बच्चों यहाँ पर कोई जब घात नहीं दी होती है तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 1। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर घात नहीं दी होती है वहाँ पर 1 मान लेते हैं। देखिए बच्चों अब हमारे हर समान हो चुके हैं तो 7 को हम इसी प्रकार लिख लेते हैं, 4 लिखते हैं और -3 है तो 3 लिखते हैं, 1 है माइनस का 1 लिखते हैं। जब इसकी घात कोई भी ना दी हो तो 1 हमें मान लेना होता है, तो हमने 1 मान लिया है। देखिए बच्चों 7 को लिखा है, 4 लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जुड़ के 7, 4 हो जाएगा। 7 की घात 4 हो जाएगा तो शून्य बचेगा। अब जब किसी भी संख्या की घात शून्य आती है तो मैंने आपको कई बार बताया तो उसका आंसर 1 आता है। देखिए बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये भी सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया होगा। देखिए बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर हो गया था तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने नीचे कर दिया है। देखिए बच्चों आपको ये भी सवाल समझ आ गया। देखिए बच्चों हमारा सवाल दूसरा भी हो चुका है, 5 का तीसरा है सवाल नंबर 2, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी बेहद शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको समझ आए और आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। देखिए बच्चों 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। देखिए बच्चों ये हमारा सवाल दिया है। अब यहाँ पर घात हमारी 0 है तो हमें 1 ही लिख लेना है, जिसकी भी घात 0 होती है उसको 1 मान लेते हैं। प्लस देखिए बच्चों इसको प्लस में बनाने के लिए हमें क्या करना है, बटा में लिखना है। प्लस की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस की हो जाएगी, 1/3 घात स्क्वायर। देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस 1/3 प्लस 1 ये माइनस का था, माइनस का थोड़ा कठिन हो जाता है करना, इसलिए मैंने नीचे करके इसको प्लस का पहले बना लिया है। यहाँ पर माइनस की घातें थी तो नीचे आई प्लस की हो गई, यहाँ पर भी माइनस की घात थी तो नीचे आई प्लस की हो गई। आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करती हूँ मैं। देखिए 3 3 9। अब
अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या हमें मिलता है, 9 कॉमन मिल जाते हैं, लेकिन 27 भी कर सकते हैं। 3 ने 27, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर गुणा इधर कर देंगे, इधर की इधर कर देंगे। 9 + 3 कितना हो जाएगा अब हमारा, देखिए बच्चों यहाँ पर कर लेते हैं, इधर नीचे नहीं आते। 1 + 9, 9 और 9 एक बार लिख लेती हूँ, फिर दोबारा से आपको समझा दूँगी। अब इसको हर बराबर करना है तो इधर 27 की गुणा करनी होगी, +9 + 3/27 जोड़ने से हमारा कितना हो जाएगा, इसका 39 हो जाएगा। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं, आपको जोड़ के दिखाते हैं। हमारा कितना हो जाएगा, 27 और 3 27, 28 29 30 हो जाएगा ये, और 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39/27। अब काटिए बच्चों, 3 से कट जाएगा, बराबर का चिन्ह लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और अच्छी लगे कॉपी लिखने में। देखिए बच्चों, 3 × 3, 3 × 3 9 और 3 × 27 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ बराबर का चिन्ह। सॉरी बच्चों, आप सही से लिख लेना, जगह थोड़ी कम थी इसलिए 13/9 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं बच्चों, और अब आगे चलते हैं। एक सवाल बचा है इसका, देखिए बच्चों, मैंने 3 तक करा दिए, ये वाला बचा है 5वां सवाल नंबर, सॉरी बच्चों 5 का चौथा। देखिए इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा, देखिए बच्चों मैंने कहा था कि कॉपी पर आपको समझाऊंगी। देखिए अब कॉपी पर हम आ गए हैं, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी। देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा 5 का चौथा है। 3 की पावर 3 ब्रैकेट 3 भाग 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 4। देखिए बच्चों इसको किस प्रकार करते हैं, हमारी हर समान है, पहले मैं इसको घातों को सॉल्व कर लूँगी, बाद में इसको सॉल्व करूँगी। 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, भाग 25 इसी प्रकार रहेगा, और गुणा लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 16, 4 चक्को 16 हो गया है बच्चों। अब क्या है, देखिए बच्चों, 3 भाग 9 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 16, सॉरी बच्चों 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, आप लोग 1 बार लिखना, मैंने 2 बार लिख दिया है। अब देखिए बच्चों क्या होगा इसमें, 3 की पावर 9 माइनस, भाग लगाए तो माइनस लगाएंगे, 3 की पावर 25 और गुणा है तो प्लस हम लगाएंगे, 3 की पावर 16। अब हमारे हर समान हो चुके हैं और हमने घातें भी सही से बना ली हैं, तो 3 को इसी प्रकार लिख लेना है, 9 माइनस 25 और प्लस गुणे में घातें जुड़ती हैं तो प्लस का 16 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 9 और 16 हमारे प्लस के हैं तो हम इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 16 कितना होता है, 25 होता है, और 25 माइनस के हैं तो 25 को माइनस इसी प्रकार लिख लेंगे। देखिए बच्चों 25 से 25 जाएगा तो जो हमारा शून्य बचेगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। और जब किसी भी संख्या का शून्य आता है तो हम इसका मान 1 लिखते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए बच्चों अब सवाल नंबर हमारा 6ठा है, देखिए इसको भी एक कॉपी पर अच्छे से सोल्व कराएंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर हमारा 6ठा है, इसको भी अच्छे तरीके से सोल्व करती हूँ। सवाल नंबर 6ठा, 2 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर -3, इसको किस प्रकार करते हैं, देखिए बच्चों 6 हो जाएगा हमारा, 2 2 3 6 की पावर 6 गुणे
6 की पावर -3। इसको अब हमारे यहाँ समान हो गए तो 6 को इसी प्रकार लिख लेते हैं। 6 - 3 कितना बचेगा हमारा? देखिए बच्चों कितना बचा हमारा, 3 बचेगा। और 6 को हमें कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। देखिए छचरंग 36, 36 छंगा 216 होता है। आशा करती हूँ आप लोगों के ये भी। देखिए बच्चों अब हम आपको सवाल नंबर 7वां बताने जा रहे हैं। बड़ा ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। 4 × 5 की घात -2 भाग 1/10 की घात 2 ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस 3/4 को सरल कीजिए। आइए दोस्तों कॉपी पर इसको भी अच्छे से देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 7वां था। सॉरी बच्चों गलत हो गया है। देखिए बच्चों मैंने सवाल नंबर 7वें को अच्छे से उतार लिया है कॉपी पर। अब सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों कितना हो जाए, कैसे हमारा सॉल्व होगा। देखिए बच्चों कितना हो जाए, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। 20 की पावर -2 हो जाएगा। भाग है तो भाग लगाएंगे और एक स्क्वायर हो जाएगा और 10 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इधर से ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा वाला, प्लस 3/4। देखिए बच्चों इसको किस प्रकार सॉल्व करना है हमें। देखिए बच्चों इसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना है, 1/20 को इस प्रकार लिख लेना है। भाग लगाना है, 1 को लिखना है, ये 100 हो जाएगा हमारा। प्लस 3/4 हो जाएगा। 10 को हमने 10 को हमने 100 क्यों लिखा है, वर्ग था इसलिए मैंने 100 लिख दिया है। देखिए बच्चों ये हमारी घात माइनस में थी, ये प्लस की हो जाएगी यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 1/400 भाग 1/100 प्लस 3/4। अब इसको किस प्रकार करना है बच्चों, देखिए ये हमारा 100 ऊपर चले जाएगा। भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। भाग हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। गुणा में जो ऊपर की संख्या होती है वो नीचे आ जाती है और नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाती है। देखिए बच्चों तो हमारा ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, प्लस 3/4। अब देखिए बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 1/4 बचेगा। इधर कितना था, 3/4। इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए बच्चों हमारे हर समान है तो हमें कुछ करना नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। और हर समान है तो 4 ही लिख देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए बच्चों मैंने आपको 7 तक के सारे सवाल सॉल्व करा दिए हैं। सवाल नंबर 8 आप लोग लगाना है, यदि आपसे ना लगे तो हमें कमेंट में बता देना, मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी आपको ये भी। देखिए बच्चों सवाल नंबर आपको 9 में बताऊंगी। इसको कॉपी पर अच्छे से लिख लेते हैं पहले। दो की घात -2 माइनस ब्रैकेट, सॉरी बच्चों ये इधर होना चाहिए था, गलत हो गया हमारा। इस प्रकार -2 की पावर -3 माइनस ब्रैकेट फिर है 2 की पावर 2 माइनस
3 की घात -2 ब्रैकेट। देखिए बच्चों, इसको किस प्रकार किया जाएगा। मैं फिर माइनस माइनस को सोल्व कर लेती हूँ। देखिए बच्चों, माइनस का 2 है तो इसी प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, माइनस इधर माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। माइनस की घात 3 हो जाएगी। ये माइनस है, ये माइनस प्लस का हो जाएगा। माइनस की घात 2 हो जाएगी। -3 की पावर 2 माइनस। ब्रैकेट को हटा देंगे। अब देखिए बच्चों, 2 की घात -2 प्लस 2 की घात -3 प्लस, इसको बटे में ले जाएंगे, घाते हम ब्रैकेट, इसको पहले ब्रैकेट को पूरे को हटा दूंगी। देखिए बच्चों, 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। अब देखिए बच्चों, इसको घातों को प्लस बनाना है तो हमें क्या करना है, 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 1/2 की घात 3 की घात 2। देखिए बच्चों, यदि हमारी घातें माइनस में दी हैं तो हम नीचे बटा में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। यदि प्लस की दी होती हैं तो नीचे बटा में ले जाते तो माइनस की हो जाती। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, 1/4 हो जाएगा हमारा। 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। देखिए बच्चों कि कैसे 8 हो जाएगा, 3 बार 2 बार 3 दिया है, 2 गुणे 2 कितना हो जाए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/9 हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 8 मिल रहा है क्योंकि 4 से 8 चला जाएगा। 8 कॉमन ले लिया हमने। अब देखिए बच्चों, 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। प्लस 8 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 8 में 1 बार जाएगा। और प्लस 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। -1/9। देखिए बच्चों, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 -1/9 इधर 8 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -1/9 इधर 8। अब तिरछी गुणा कर देंगे, 5 में 45 हो जाएगा। 5 में 45 हो जाएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। इसको घटाएंगे बच्चों, हमारा 37 बचेगा बटा 72। यही हमारा फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।